नमस्कार। आज हम डेमियन रॉल्डन की किताब थिंक स्ट्रेट पर बात करेंगे, बुक पत्रिका यूट्यूब चैनल की समीक्षा के आधार पर। हाँ। ये किताब प्रैक्टिकल फिलॉसफी, मनोविज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ती है। बिल्कुल। तो देखते हैं कि अपनी सोच को सीधा रखकर कैसे जिंदगी को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसका इसका जो मूल विचार है वो यही है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। और मजे की बात यह है कि हम अक्सर अपनी सोच के मतलब गुलाम बन जाते हैं। सही बात है। जबकि होना तो उल्टा चाहिए। तो सोच को साधना सीखने से जीवन वाकई ज्यादा शांत और पर्पसफुल बन सकता है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि हमारा दिमाग हर दिन 60,000 से 80,000 विचार पैदा करता है। हाँ, ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। और उसमें से भी ज्यादातर या तो नेगेटिव होते हैं या बेकार, मतलब या तो गुजरे कल का पछतावा या आने वाले कल की चिंता। बिल्कुल, हम वर्तमान में कम ही रहते हैं। तो शोर को इसे कैसे शांत करें? क्या तरीका है? यहीं पर मेटा अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब अपने विचारों के बारे में जागरूक होना। अच्छा। उन्हें बस देखना, जैसे जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं, बिना किसी गाड़ी में बैठ जाएं। जब आप विचारों को सिर्फ विचार मानते हैं, न कि कोई पत्थर की लकीर वाली सच्चाई, तो उनका आप पर जोर अपने आप कम हो जाता है। मतलब डिटैचमेंट। हाँ, एक तरह से ऐसा समझो कि आप बादल को देख रहे हो, बादल बन नहीं रहे। अच्छा, इसी जागरूकता से जुड़ा एक बड़ा प्रैक्टिकल नियम किताब बताती है। कौन सा? कि अगर कोई बात 5 साल बाद मायने नहीं लिखेगी तो इस पर 5 मिनट से ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, ये बहुत पावरफुल फिल्टर है ना? जैसे ट्रैफिक जाम हो गया या किसी ने कुछ कह दिया। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, पर अमल करना शायद उतना नहीं। हाँ, अमल करने के लिए वही मेटा अवेयरनेस चाहिए। अच्छा, वही जागरूकता आपको वो छोटा सा पॉज देती है, जब आप रुक कर पूछ सकें, रुको, क्या ये सच में इतना जरूरी है? वरना हम आदतन मतलब रिएक्शन और इमोशंस में बह जाते हैं। सही कहा। तो ये छोटी छोटी बातों पर अपनी मेंटल एनर्जी बचाने का एक तरीका है, ताकि उसे वहां लगा सकें जो वाकई लंबे समय में मायने रखता है, हमारे लक्ष्य, हमारे रिश्ते। और जब बड़े फैसलों की बात आती है तब क्या? उसके लिए भी एक सिंपल सी 3 प्रश्नों वाली तकनीक दी है। हाँ, वो 3 सवाल। पहला, हाँ। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? दूसरा, क्या ये मेरे बड़े लक्ष्यों से मेल खाता है? और तीसरा, क्या इससे मेरी मानसिक शांति बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल। क्या ये वाकई इतने बड़े फैसलों में भी मदद कर सकती है, जैसे मान लो नौकरी बदलनी हो? हाँ, निश्चित रूप से। ये तकनीक हमें रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर चुनाव करने में मदद करती है। मतलब ये आवेग में या किसी और के दबाव में फैसला लेने से रोकती है और हमें अपने जो कोर वैल्यूज हैं उनके हिसाब से फैसला लेने की तरफ ले जाती है। तो फैसले ज्यादा क्लियर और कम स्ट्रेस वाले हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आजकल एक और बड़ी चुनौती है इन्फोबेसिटी। हाँ, सूचनाओं का बोझ। हर तरफ से खबरें, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, दिमाग एकदम भनना जाता है। किताब कहती है कि अपने इन्फॉर्मेशन डाइट पर ध्यान दो। सही बात है। और ये सिर्फ ज्यादा जानकारी होना नहीं है, बल्कि जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करने की हमारी जो काबिलियत है वो कमजोर पड़ जाती है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। हम सब ने शायद किया है। फोन उठाते हैं किसी जरूरी काम के लिए और पता चलता है आधा घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए निकल गया। बिल्कुल। तो सुझाव ये है कि सचेत होकर चुनें कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। क्या ये जानकारी उपयोगी है? क्या ये प्रेरित करती है या सिर्फ शोर बढ़ा रही है? और फिर सबसे जरूरी चीज आती है एक्शन, है ना? हाँ, एक्शन के बिना सब बेकार है। विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, असली कीमत तो तब है जब वे काम में बदलें। सिर्फ सोचते रहना, हाँ मुझे कसरत करनी चाहिए, काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। शायद छोटा सा कदम उठाना बेहतर है। हाँ, ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब वो कर्म में ढलता है। किताब में वो 2 मिनट रूल भी है। हाँ, वो क्या है? कि अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो, टालो मत। अच्छा, ये बढ़िया है। एक्शन ही है जो विचारों को वजन देता है, वरना वो बस हवा में तैरते बुलबुले जैसे हैं। किताब में कुछ दिलचस्प एक्सरसाइज भी दी गई हैं इसके लिए। हाँ, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। जैसे एक मॉर्निंग क्लेंस रिचुअल, सुबह उठकर दिमाग में जो भी फालतू विचार घूम रहे हैं उन्हें कागज पर लिखकर फाड़ देना। एक तरह की मानसिक सफाई। या फिर वॉरियर मोड, जब लगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं तो खुद से कहें अभी नहीं, और फौरन किसी काम में लग जाएं। हाँ, ध्यान भटकाना। ये छोटे छोटे अभ्यास अगर रोज करें तो मेंटल डिसिप्लिन बनाने में मदद कर सकते हैं। सही। ये हमें अपने विचारों के बहाव को थोड़ा कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो कुल मिलाकर थिंक स्ट्रेट हमें यही सिखाती है कि दिमागी सुकून और स्पष्टता पाने के लिए हमें अपनी सोच को साधना होगा। इसके लिए जागरूकता, गैर जरूरी चीजों को हटाना, सोच समझकर फैसले लेना,
अपनी सूचना की दुनिया को मैनेज करना और सबसे जरूरी सही एक्शन लेना, ये सब शामिल है। मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम की हो सकती है जो अक्सर दुविधा में रहते हैं या चिंताओं से घिरे महसूस करते हैं। हाँ, उनके लिए तो बहुत मददगार है। और अंत में एक विचार जिस पर सोचा जा सकता है, मुझे बताइए। शायद सबसे महत्वपूर्ण एक्शन जो हम ले सकते हैं वो यही चुनना है कि हम किन विचारों को अपनी कीमती ऊर्जा और अपना ध्यान देना चाहते हैं। सही है। इसी चुनाव से ही हम सक्रिय रूप से अपनी अंदरूनी दुनिया को संवारते हैं, बजाय इसके कि बाहरी हालात या हमारे मन के वहम हम पर हावी हो जाएं। बहुत खूब कहा, मतलब अपने विचारों के ड्राइवर बनना, ना कि पैसेंजर। बिल्कुल सही।